नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। जयपुर में आज 2 दिवसीय रीजनल कंसल्टेशन वर्कशॉप ऑन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एंड 15वें फाइनेंस कमीशन हेल्थ ग्रांट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। आज विश्व साक्षरता दिवस है। ऐसे में साक्षरता का संदेश देने के लिए दौसा में कलेक्ट्रेट में रंगोली सजाई गई। रंगोली का जिला ने अवलोकन किया। वन विभाग की टीम ने दौसा जिले के लालसोट में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से पत्थर और गीली लकड़ी ले जाते वाहनों को जब्त किया। वन विभाग की टीम ने तीनों ही प्रकरणों में दर्ज मामले कर लिए हैं और इसके निस्तारण के लिए उप वन संरक्षक को भिजवा दिया है। जैसलमेर में आज ब्रह्म क्षत्रिय समाज हिंगलाज माता का महोत्सव मनाया जा रहा है। भव्य शोभा यात्रा के साथ हिंगलाज महोत्सव की शुरुआत की गई। चित्तौड़गढ़ में पुलिया पर बाइक पर जा रही एक महिला बाइक फिसलने से पानी में गिर गई, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इस महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूरू जिले में लंपी से मृत गायों के शव खुले में पड़े होने से ये संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि शवों को डिकम्पोज किया जा रहा है, लेकिन जिस गड्ढे में इन शवों को डाला जा रहा है वे खुले हैं और इससे कुत्ते इन्हें आसानी से वापस बाहर निकाल ले रहे हैं, जिससे संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। बूंदी सदर थाना पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वन विभाग की भूमि से मिट्टी खोद कर ले रहे 4 डंपर और एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस दौरान 3 लोग भाग गए और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंपी के बढ़ते प्रकोप को लेकर उदयपुर में भाजपा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मृत गायों के मालिकों को मुआवजा देने की मांग की गई। साथ ही लंपी से ग्रसित गायों को जल्दी इलाज दिलाए जाने की भी मांग की गई। उदयपुर जिले के एक गांव में गणपति पंडाल के समीप अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। करीब 9 फीट के अजगर दिखाई देने की सूचना पर तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई। भीलवाड़ा जिले में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को जन्मजात बीमारी से निजात मिलेगा, जिसके लिए 7 स्कूली बच्चों में से 5 को कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर अभिषेक हॉस्पिटल जयपुर के लिए रवाना किया। चूरू शहर के पंखा सर्किल के पास आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले 50 साल के शख्स से कुछ लोगों ने मारपीट कर ली। इतना ही नहीं, जाते समय ठेला पलट दिया और 8,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। अलवर के सरस डेयरी में एक बार फिर मिलावटी दूध का मामला सामने आया। डेयरी प्रशासन को रामगढ़ से आने वाले दूध में मिलावट की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने रामगढ़ से आए टैंकर की जांच की, जिसमें दूध में मिलावट की पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। दरअसल दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव किठाना झुंझुनू पहुंचे जगदीप धनखड़ का भव्य स्वागत किया गया। सुबह आर्मी के हेलीकॉप्टर से पैतृक गांव आए और सबसे पहले अपने आराध्य बालाजी के दर्शन किए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जयपुर से अजमेर के लिए रवाना हो चुकी हैं। अजमेर पहुंचने के बाद वे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देंगी। शेख हसीना के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत कन्याकुमारी से की। राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं के साथ कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू कर दी है। प्रदेश में लंपी का कहर लगातार बढ़ रहा है। अब तक प्रदेश के लगभग 45,000 गायों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 10.5 लाख गाय संक्रमित हो चुकी हैं। करौली के आराध्य देव मदन मोहन जी मंदिर में देवता शयन के दौरान ठाकुर जी को करवट दिलाने की प्राचीन परंपरा के तहत धूप आरती के बाद मंदिर में विधि विधान से ठाकुर जी को करवट दिलवाई गई। मंदिर के पुजारी ठाकुर जी के प्रतीक शालीग्राम को गर्भगृह से अमनिया गृह ले गए, जहां मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक मलखान पाल की उपस्थिति में पंडित विष्णु कटारा ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा की और प्रसाद अर्पित किए।
जोधपुर में जगह जगह 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जगदीश चौक, गढ़िया देवरा, गणगौर घाट और नवयुग मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 30वें गणेश महोत्सव पर अष्ट धातु से गणेश प्रतिमा बनाई गई। अष्ट धातु से बने इस गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता। हर वर्ष मंडल के एक कार्यकर्ता के घर गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। प्रतिमा की साल भर पूजा अर्चना की जाती है। पूरे उदयपुर में एकमात्र गणेश जी की यही प्रतिमा ऐसी है जिनकी सूंड बाईं तरफ है। इस वर्ष 5,51,000 की आंगी गणेश प्रतिमा पर की गई है। तो वहीं गणेश महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। 24 घंटे बाद भी मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के घर पर आईटी की टीम मौजूद है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षा फल सामने आ चुका है। नीट परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र के छात्रों ने बाजी मारी। इस परीक्षा के परिणाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर टॉपर छात्रा राजस्थान मूल की रहने वाली तनिष्का है। उदयपुर के बापू बाजार में विराजित गणपति का नोटों से विशेष श्रृंगार किया गया। गणेश जी के श्रृंगार में कुल 33,33,333 रुपए के नोट का इस्तेमाल किया गया। श्री स्वास्तिक विनायक गणपति मंडल द्वारा बापू बाजार में गणपति की स्थापना की गई। गणपति को उदयपुर राजा के रूप में भी पहचाना जाता है। नित्य प्रतिदिन यहाँ विशेष श्रृंगार किया जाता है। बीती रात रुपयों का श्रृंगार लोगों को काफी पसंद आया। गणपति बप्पा को 2,000 के नोट से धोती और मुकुट बनाए गए। वहीं हाथ और कवच पर 500 रुपए के नोट लगाए गए। इसके अलावा 100, 200 और 500 के नोटों की माला बनाई गई। जोधपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष बने अरविंद सिंह भाटी अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार बाड़मेर जिला पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जिले के स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं का हुजूम उमड़ा, जहां छात्र नेताओं का फूल माला से स्वागत किया गया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी ने वैभव गहलोत पर निशाना साधा। लंपी से निजात के लिए उदयपुर जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग और गौ सेवा समितियां गायों को आयुर्वेदिक लड्डू खिला रही हैं। जिला कलेक्टर ने बड़गांव स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय का दौरा किया, जहां लंपी संक्रमित गायों को औषधीय लड्डू खिलाए गए हैं। कोटा में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में अब तक लगातार पीड़ित सामने आ रहे हैं और मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक इस मामले में 95 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि पीड़ितों के सामने आने का सिलसिला भी जारी है। मुख्य और इनामी आरोपी एमडी मुरली मनोहर नामदेव रिमांड पर चल रहा है। करीब 250 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने 200 करोड़ की ठगी की थी। सिटी एसपी के निर्देशन में गठित विशेष एसआईटी टीम मामले पर जांच कर रही है। बारां के छबड़ा क्षेत्र के कोहनी और खोपर गांव के बीच निकल रही अंधेरी नदी में नहाने गए एक 9 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद गरीब मजदूर परिवार का बुरा हाल है। आज अलग अलग इलाकों में 1 से 7.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिजली बंद रहेगी। जोधपुर में गणेश महोत्सव युवा समिति सरदारपुरा की ओर से 56 भोग का आयोजन किया गया। गणपति की प्रतिमा के सामने 56 भोग मिष्ठान अर्पित किए गए। बारां जिले के ऐतिहासिक डोल 11 यात्रा का बीती रात हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया। बीती रात 1 माह से पूरा शहर सामाजिक संगठन से लेकर जिला प्रशासन तक इस शोभा यात्रा की तैयारियों में लगा हुआ था। 9 अखाड़ों और 60 विभिन्न समाजों के देव विमानों वाली ये शोभा यात्रा शहर के प्रताप चौक से रवाना हुई, जो शहर के कई इलाकों से गुजरते हुए डोल तालाब पहुंची, जहां इन देवी देवताओं की पूजा की गई। इन देव विमानों के स्वागत में नगर परिषद मेलाध्यक्ष प्रदीप विजय, जिला कलेक्टर नरेंद्र विजय, एसपी कल्याण मंड मीना भी शामिल हुए। शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 700 से अधिक पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। कोटा के टावा नगर में आयोजित 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले में देर रात सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति, राजस्थानी और फिल्मी गाने पेश किया और दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में इटावा थाने का पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। मेले में आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिखाई दिए। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तीनों आरोपी फिलहाल रिमांड पर चल रहे हैं। बता दें, नाबालिग को सहेली के दोस्तों ने ही बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। दौसा में लंपी से पिछले दिनों बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई है। प्रशासन केवल 200 गायों की ही मौत मान रहा है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार दौसा में 1000 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। बीकानेर के स्वरूप देसर गांव में स्कूल की तालाबंदी करके छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्र विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिन RVT 1 और RVT 2 के पग मार्क साथ में मिलने से उनके मिलन की संभावना जताई जा रही है। इससे लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। उदयपुर जिले के गोविंदा क्षेत्र के भारोडी स्कूल में पिछले दिनों खाना फेंकने के विवाद में ग्रामीणों ने आज स्कूल के ही एक शिक्षक पर द्वेषता फैलाने का आरोप लगाते हुए उपखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। अलवर जिले के बहरोड के अनंतपुरा में बने CISF सेंटर में 10 सितंबर से 3 जिलों की सेना भर्ती आयोजित होगी, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले के 67,000 युवा आर्मी में हिस्सा लेंगे। जैसलमेर के पर्यावरण प्रेमियों के दल ने आज ओरण बचाओ अभियान के तहत छत्रपति वीर आला जी के शीशगंज मंदिर से छत्रपति वीर श्री सोहड़ा जी के मंदिर तक गांव सलखा तक पैदल यात्रा निकाली। धौलपुर शहर के सदर थाना चौराहे के पास NH 44 पर बाइक पर सवार 4 युवकों को पीछे से तेज रफ्तार से आए कंटेनर ने रौंद दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राजस्थान सरकार पर लंपी वायरस की रोकथाम में विफल रहने का आरोप लगाते हुए डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में एक महिला के प्रसव के बाद नसबंदी के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ANM अस्पताल के कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोटपुतली के बस्ती क्षेत्र के कई गांवों में गौवंश लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। गौवंश के लंपी वायरस के ग्रसित होने से पशुपालकों में चिंता बढ़ने लगी है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश के कई नामचीन कवियों ने हिस्सा लिया। कवि सम्मेलन में लॉफ्टर फेम सुनील, बुद्धि प्रकाश दाधीच, पदम अलबेला आदि कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई।